राजस्थान का श्रापित गांव, जहां जाना किसी के बस की नहीं। इस गांव में है भूतों का साया। वैसे तो भारत कई रहस्यों और अजूबों से भरा पड़ा है, जिनके बारे में कुछ खोजें हो चुकी हैं और किसी पर सालों से हो रही हैं। नतीजा यह है कि इन रहस्यों की गुत्थी आज कोई नहीं सुलझा पाया है। ऐसा ही एक रहस्यों से भरा गांव है राजस्थान का कुलधरा। कहते हैं कि इस गांव में कोई भी इंसान रात को ठहर नहीं पाता, और अगर ऐसा किसी ने करने की कोशिश की तो उसका भूतों से सामना होना तय है। कहते हैं कि आज जिस हालत में यह खूबसूरत गांव है, इसके पीछे एक दीवान सालिम सिंह की जिद जिम्मेदार है, जिसने एक लड़की को अपना बनाने के लिए गांव वालों को धमकी दी थी। दरअसल राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक गांव है कुलधरा। इस गांव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पिछले लगभग 200 सालों से इस गांव में कोई नहीं रहता। यहां बने घरों की बनावट भी इसी ओर इशारा करती है। कहते हैं कि ये एक शापित गांव है। अगर कोई इस गांव में रहने के लिए आए तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पर अब भूतों का निवास है, जो रात को यहाँ पर रुकने वालों को यहाँ इजाजत नहीं देते हैं। इसी कारण से ये गांव खाली है। आपको बता दें कि कुलधरा गांव आज जिस हालत में है, वैसे पहले कभी नहीं था। ये गांव पहले काफी सुंदर हुआ करता था, लेकिन अब जर्जर हालत में पड़े यहाँ के खंडर उस घटना की गवाही देते हुए दिखते हैं, जिसने इस सुंदर गांव को एक वीराने में तब्दील कर दिया। जानकार ऐसा बताते हैं कि कुलधरा गांव को पालीवाल ब्राह्मणों ने सन 1291 में बसाया था। पालीवाल ब्राह्मण पाली के निवासी थे। वो सभी 11वीं शताब्दी में पाली से विस्थापित होकर राजस्थान के अलग अलग स्थानों जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर जैसी जगहों में आकर रहने लगे। उस दौरान कुलधरा काफी समृद्ध गांव हुआ करता था। तब ये गांव हर सुख सुविधा से संपन्न था। यहाँ पर उस समय की बनी हुई कई बड़ी बड़ी हवेलियां, मकानों की बस्तियां हुआ करती थी। एक मान्यता के अनुसार यहाँ की रियासत के दीवान सालिम सिंह की नजर गांव के ब्राह्मण की पुत्री शक्ति मैया पर थी। वो उसके साथ विवाह करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ गांव के ब्राह्मण अपनी पुत्री का विवाह किसी दूसरी बिरादरी में नहीं करना चाहते थे। ऐसे में सालिम सिंह ने गांव वालों को धमकी दी कि अगर वो शक्ति मैया से उनकी शादी नहीं करवाते हैं तो वो पूरे गांव को तहस नहस कर देगा। फिर गांव के सभी पालीवाल ब्राह्मणों ने रात को मंदिर पर पंचायत की। इस पंचायत में यह फैसला हुआ कि वो सभी इस गांव को छोड़ देंगे। उसके बाद सभी ब्राह्मण गांव को वैसा ही छोड़कर रातों रात विदा हो गए। एक और मान्यता यह है कि जब कुलधरा के लोग इस गांव को छोड़कर जा रहे थे तो उस समय उन्होंने श्राप दिया कि यह गांव कभी नहीं बसेगा। जैसलमेर में आज भी सालिम सिंह की हवेली मौजूद है, लेकिन उसे देखने कोई नहीं जाता। अब इस गांव में कई जर्जर मकान हैं और खंडरों के बीच एक पुनर्निर्मित मंदिर है। आगंतुकों को वहां की संरचना का अंदाजा लगाने के लिए कुछ घरों का नवीकरण भी किया गया है। कुलधरा गांव अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित तरीके से रखा जाने वाला एक ऐतिहासिक स्थल है। पर्यटक यहां घूम सकते हैं और उस समय के दौरान ऐसा क्या हुआ था जैसी झलकियां आपको यहां देखने को मिल जाएंगी। कुलधरा क्षेत्र एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 85 छोटी बस्तियां शामिल हैं। गांव की सभी झोपड़ियां टूट चुकी हैं और खंडर हो चुकी हैं। यहाँ एक देवी का मंदिर भी है, जो अब वो भी खंडर हो चुका है। मंदिर के अंदर शिलालेख है, जिसकी वजह से पुरातत्वविदों को गांव और इसके प्राचीन निवासियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में मदद मिली थी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अन्य अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया।